मध्य प्रदेश में स्पेशलिस्ट ब्रांच में एक पुलिस अधिकारी होता है जो कि अपनी पत्नी से लगातार मारपीट करता है। उसकी पत्नी उससे काफ़ी परेशान होने लगती है और उससे कारण पूछती है कि आखिर बात क्या है, आप मुझसे इतना खफा क्यों रहते हैं। वह कुछ बताता नहीं बल्कि अपनी पत्नी के ऊपर ताने पे ताने मारता रहता है और उसको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वह उसको घंटों घंटों बाथरूम के अंदर बंद कर देता है और उसका जो दूसरा चेहरा होता है सोशल मीडिया पर वह एक्टिव रहता है। तभी उस पत्नी को थोड़ा सा कुछ अंदेशा होता है, उसको शक होता है कि इसका मतलब मेरे जो पति हैं यह किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं। तब उसको एक आइडिया आ जाता है दिमाग में, वह इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बन जाती है एंजेला शर्मा के नाम से और उस पर एक दो फोटो अपलोड करती है और अपने पति के पास उस आईडी को फ्रेंड रिक्वेस्ट के रूप में भेज देती है। जैसे उसका पति उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और चैटिंग चालू हो जाती है। अब घंटों घंटों उस पति में और इस पत्नी में बातें होती रहती हैं। एक दिन वह पुलिस वाला कहता है कि मैं आपसे कुछ आपकी पर्सनली डिटेल जानना चाहता हूँ। तब वह महिला बताती है कि ठीक है पूछिए। तो वह पूछता है क्या आपकी शादी हुई है। तो वह महिला कहती है कि पहले आप बताओ। तो पुलिस वाला कहता है कि मैं तो सिंगल हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं मुझे किसी अच्छी लड़की की तलाश है जिससे कि मैं शादी कर सकूँ। यानी कि वह पुलिस वाला तमाम जितनी भी बातें उसे इंस्टाग्राम पर चैटिंग के माध्यम से बताता है सब झूठी बताता है। वह अपनी ही पत्नी से चैटिंग करता है और एक दिन वह उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ। अब धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगती है और कहता है मैं तुमसे मिलने के बाद गले लगाना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वह कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट का इंतजाम कर देता हूँ और वहीं पर हम दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाएंगे। दोस्तों, अब वह जो महिला थी अपने इस पति के चरित्र को पूरी तरीके से पहचान चुकी थी, जान चुकी थी, वह दुनिया के सामने उजागर करना चाहती थी। तभी वह एक दिन अपने पति के बताए हुए पते पर अपने मुंह पर दुपट्टा बांध करके पहुंच जाती है और साथ में अपने जो उसके मायके वाले दो चार लोग होते हैं उनको भी लेकर जाती है और कहती है कि जैसे मेरे पति आएंगे तो आप लोग थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना। दोस्तों, तभी वह पुलिस वाला आता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछता है कि एंजेला शर्मा। तो वह कहती है कि हाँ मैं एंजेला शर्मा। तो कहता है कि अब काफ़ी सदियों से मुझे आपसे मिलने का इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हुआ, अब हम एक दूसरे के हो जाएंगे और कोई दुनिया की ताकत हमें आपसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन मैं इस चांद के टुकड़े जैसे चेहरे को देखना चाहता हूँ जिसे आपने नकाब के पीछे छुपा रखा है। जैसे उसकी पत्नी ने अपना चेहरे से दुपट्टा हटाया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसकी गूंज जैसे ही लोगों के सामने पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पति जो अपनी पत्नी से लगातार झगड़ा कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, वह अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी थू करा बैठता है। दोस्तों, दरअसल आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक है, बिल्कुल इसी की डुप्लीकेट एक कहानी है, वो भी जो कि मध्य प्रदेश की। दोस्तों, जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर का जो दौर चला है सोशल मीडिया का, इसमें काफ़ी सोच बीन कर बहुत ही विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है ग्वालियर और ग्वालियर का एक इलाका पड़ता है माधवगंज। बात कर रहा हूं 15 मार्च 2025 की। वहीं पर एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, जल्दी जल्दी तैयार करो। पत्नी किचन में जाती है, नाश्ता पानी बनाती है, लेकिन रोज की भांति वह जो व्यक्ति है वह जल्दी तैयार होता है, अच्छे कपड़े पहनता है और कहता है कि मैं आज किसी जरूरी मीटिंग से जा रहा हूं, हो सकता है मुझे लेट हो जाए और लेट होने के बाद अगर मैं नहीं आ पाऊं तो तुम घबराना मत, तुम खाना पीना खा करके सो जाना। दरअसल हमारी मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्लाइंट के साथ जो हमारी मीटिंग है वह काफ़ी घंटों तक चल सकती है, हो सकता है मैं आ जाऊं या ना आऊं। दोस्तों, जैसे ही वह व्यक्ति चला जाता है, इधर महिला भी अपने पति की ताक में रहती है और अपने आप को खुद संवारती है और सजोती है। संवारने सजोने के बाद वह एक मॉडर्न ड्रेस पहनती है। पहनने के बाद अपने चेहरे को
पूरी तरीके से ढांप लेती है। ढांपने के बाद वह उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पर उसके पति ने उसको बताया हुआ था। वहां पर जाने के बाद जब उसका पति पूछता है विजय कुमार कि आप मोना हैं, तो पत्नी कहती है जी मैं मोना हूँ। तब वह बिल्कुल खुशी से झूम उठता है, हाथों में एक गुलदस्ता लिए रहता है और अपनी ही पत्नी को देता है और कहता है मुझे बहुत दिनों से आपका इंतजार था, आपके खूबसूरत चेहरे को दीदार करने का मन कर रहा था, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाया। आज वो दिन आ गया है जब हम एक दूसरे के में समाहित हो जाएंगे, एक दूसरे में खो जाएंगे। लेकिन आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आप अपने खूबसूरत चेहरे को मेरे सामने दिखाने का कष्ट करेंगी। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसके सामने अपना नकाब खोला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह अभी जो हाथ में गुलदस्ता लिया था, अब हाथ से गुलदस्ता छूट जाता है। अभी तक शांति से जब दोनों प्रेमी प्रेमिका में बातें हो रही थी, अब वह जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे आप पर पहले से शक था, इस नाते मैंने ही फेक आईडी के माध्यम से आपको अपने जाल में फंसाया। दोस्तों, तभी कोई जब पति पत्नी की इधर झगड़ा सुनता है तो कोई मौका पाकर होटल का पुलिस की टीम को फोन कर देता है। पुलिस की टीम आती है, दोनों पति पत्नी को हिरासत में लेकर चली जाती है और वहां जाने के बाद दोनों से पूछताछ करती है। तब उसकी पत्नी बताती है कि सर, दरअसल मेरी और मेरे पति की शादी हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि मेरे पति के व्यवहार में कुछ अलग तरीके का अंदाज आ रहा है। जब मैं अपने पति से पूछने की कोशिश करती हूँ तब यह मुझे टाल मटोल कर देते हैं और सोशल मीडिया का, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर इन्होंने पैटर्न लखा रखा है। और जब मैं बाहर कोई काम से रहती हूँ या अंदर किचन में रहती हूँ तब यह घंटों घंटों किसी से चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं। मेरे पूछने पर कहते हैं कि क्लाइंट का नंबर था, क्लाइंट का काम था। इस नाते मुझे एक दिन एक आइडिया सूझा। मैंने एक मोना नाम से एक फेक आईडी बनाई और आईडी बनाने के बाद इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तभी मेरे पति ने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद यह मुझसे घंटों घंटों बातचीत करने लगे। अब जैसे ही ऑफिस से आते थे तो यह अलग रूम में सो जाते, मैं अलग रूम में सो जाती। अब उस व्यक्ति को पता नहीं था कि मैं अपनी ही पत्नी से इस तरीके से अश्लील बातें कर रहा हूँ, चैटिंग कर रहा हूँ। अब पुलिस के सामने एक ऐसा मजाकिया तौर पर एक ऐसा मामला पेश आया था जिसमें पुलिस अभी कुछ निर्णय लेने के आधार पर कुछ पहुंची नहीं थी। तभी पुलिस कहती है कि तुम लोगों को एक स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन किया जाएगा, वहां पर तुम लोगों का विचार लिया जाएगा। अब पुलिस लेकर जाती है, वहां पर उस कोर्ट के अंतर्गत दोनों को समझाया जाता है। जो सोशलिस्ट विचारधारा की एक कोर्ट होती है उसमें लोगों को समझाया जाता है, आपसी रिश्तों के बारे में बताया जाता है। तभी उस महिला से फिर पूछा जाता तो महिला बताती है कि दरअसल मैं अपने मायके चली जाती हूँ और जब ये बार बार कहते हैं कि तुम मुझसे बात करो, तब मैं अपनी छोटी बहन से इनकी बात कराती हूँ और बात कराने के बाद इनको अपने उस जाल में फंसा लेती हूँ जो जाल मुझे सूझा और मुझे मालूम था कि यह व्यक्ति मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है। दोस्तों, अब उस पति पत्नी को काफ़ी जो सीनियर अधिकारी होते हैं उन लोगों को समझाया जाता है, बुझाया जाता है। हालांकि दोनों के रिश्ते में काफ़ी सुधार होता है। लगभग 2 महीने तक यह मामला चलता है और दोनों उस कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने अपने आप को मनाते हैं और एक दूसरे पर जो संदेह होता है, जो शक की सुई होती है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं और कहते हैं ठीक है सर, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के ऊपर शंका नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे। अब वह दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक रह रहे हैं और अब आगे का उनका जीवन कैसा रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आप भी इस सोशल मीडिया के दौर में बहुत सतर्क रहें, बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि आप भी किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं। कोई लड़का लड़की बन करके आपसे इस तरीके का फ्रॉड कर सकता है, कोई लड़की आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। और अगर शादीशुदा मर्द हैं तो वो तो बिल्कुल ऐसा कार्य करने से कोसों दूर रहें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है जैसे कि एक पुलिस वाले के साथ उसकी बीवी ने उसके अपने पति के नकाब चेहरे को दुनिया के सामने लाकर उजागर कर दिया। ठीक उसी प्रकार से विजय कुमार की पत्नी भी अपने पति को ला करके सबके सामने उजागर कर देती है। दोस्तों,
हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।